नमस्कार दोस्तों, श्री विजया क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट आज से आपका शुरू हो रहा है। सभी लोग देखें और इसको सॉल्व करें। देखो जरा पहला क्वेश्चन आपका क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन लिखा है, उस विकल्प की आकृति का चयन कीजिए जिसे जब प्रश्न आकृति की रिक्त सीमा रखा जाए तो वह स्वरूप को पूर्ण करेगी। देखो जरा पहला के पॉइंट क्या दिया है, इसको यहां से देखिए जरा। इसको जब ये देखोगे तो ये देखो इसका विपरीत पैटर्न देखो यहाँ पे बना के दिया है। ठीक है, ऐसे देखो जो लॉजिक इसमें लगाया है, क्या इस कोने वाले को इस कोने से मिलाया है, विपरीत किया है। ठीक है, तो ऐसे इसको भी जब उठा के ऐसे विपरीत करोगे जाके तो कौन सा फिगर दिखेगा। देखो आपको जब कोना उठा के इधर रखोगे तो कौन सा दिखेगा, ये वाला ऑप्शन दिखेगा आपको। ठीक है, ऑप्शन देखो जरा इसमें क्या दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए क्लिक करना होगा। ठीक है, ये वाला हटाना पड़ेगा। एक सेकेंड सर जी, थोड़ा होल्ड करिए। या हट जाएंगे। देखिए जरा क्वेश्चन सेकंड नंबर क्या लिखा है, कह रहा निम्नलिखित में से बेजोड़ की पहचान कीजिए। अब बेजोड़ बताना मतलब इनमें से तीन ऐसे होंगे जो समान होंगे, एक होगा जो समान नहीं होगा। तो देखो जरा यहाँ से देखते हैं। तो देखो जरा आई हुआ है, देखो पहला ऑप्शन देखो, तो पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा है। आई से क्या हुआ देखो, फिर वही बन गया। देखो जरा क्या लिखा है पहला ऑप्शन। आई से देखो क्या हो रहा, आई से जे, यहां पर कितना बढ़ा, एक। ऐसे जे से के और के से एल बढ़ा। ऐसे देखो यहाँ सेकंड ऑप्शन क्या लिखा है, डब्ल्यू से एक्स, एक्स से वाई, वाई से क्या लिखा है, जेड। यहाँ पे देखो ए से बी, बी से सी, सी से क्या लिखा है, डी। लेकिन यहाँ पर देखो पी से कहा क्यू आ रहा ना। तो देखो जरा ये तीनों सेम दिखे, ये वाला क्या दिखा, अलग। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई जोड़ों को समरूप है। मतलब इसके समान कौन सा ऑप्शन है ये देखना है आपको। तो देखो जरा पहला अगर जब ये क्वेश्चन करेंगे तो पहले इसके कोड आपको याद होना चाहिए। जैसे सी कोड कितना होता है, सी का कोड होता है 3। सी कोड कितना होता है देखो, सी कोड कितना होता है, 3 होता है। सी कोड होता है कितना, 3। ऐसे देखो इसका डी कोड कितना होता है, 4। ऐसे एच का कोड कितना होता है, 8। आई कोड कितना होता है, 9। देखिए जरा यहाँ पे पहला अक्षर 3 से कितना हो गया, 8। तो देखो कितना बढ़ गया यहाँ पे, प्लस का 5 बढ़ा। ऐसे देखो सेकंड अक्षर 4 से हो गया 9, तो यहाँ पर कितना बढ़ गया, प्लस का 5 बढ़ गया। तो ऐसे देखिए यहाँ पर किस ऑप्शन में यही लॉजिक लग रहा है। तो देखो जरा पी कोड कितना होता है, 16। क्यू कोड कितना होता है, 17। यू कोड कितना होता है, 21। और वी कोड कितना होता है, 22 होता है। तो देखो 16 से कितना हो गया, 21। तो कितना बढ़ गया यहाँ पे, 5। 17 से हो गया 22, तो कितना बढ़ गया यहाँ पे, 5। देखो वही रूल लगा कि नहीं लगा, यहाँ भी 5 बढ़ रहा था, यहाँ भी 5 बढ़ रहा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन नहीं चेक करना है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगला क्वेश्चन इसके बाद ये आता है, देखो इसमें क्या कह रहा है। इसमें देखिए जरा क्या कहता है, कह रहा उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। मतलब इसमें ये सीरीज का प्रश्न है, इसमें ये बताना होता है निम्नलिखित में से कौन सा इस सीरीज में नहीं बन रहा है। ठीक है, तो देखो जरा ये 2 है, 2 से कितना है 9, और फिर कितना लिखा है 28, ये कितना लिखा है 64, ये 126 लिखा है, 217, 344 और 513 लिखा है। तो ऐसे देखो यहाँ पर आपको एक चीज सोचना है, यहाँ पर एक मतलब इसके अप्रॉक्स नंबर कौन सा पहुंच रहा है। जैसे क्यूब और घन, आपको क्यूब याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए। तो देखो जरा यहाँ पे अगर देखो 2 लिखा है, जैसे यहाँ पर हम कर दे 1 का क्यूब प्लस का 1 कर दे तो क्या 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो जहां पे 9 लिखा है तो 9 में क्या कर दे, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8। 8 प्लस का 1 कर दे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
ऐसे 28 लिखा है तो इसका क्या करें, यहाँ पर देखो पहले 1 का क्यूब हुआ, फिर 2 का हुआ, फिर कितने का होगा, 3 का क्यूब होगा। 3 क्यूब कितना होता है 27, 27 प्लस का 1 ऐड करें कितना हो जाएगा 28। अब यहाँ पे देखिए जरा 3 के बाद क्या आएगा अब 4, तो 4 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 64, और 64 में प्लस का 1 जब ऐड करें तो क्या हो जाएगा 65। तो देखो यही अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आना कितना चाहिए 65, आ कितना रहा है 64 आ रहा है। अगला वाला देखो जरा, ये 5 का क्यूब लिखा है, 5 का क्यूब अगर करें तो 125 होता है, 125 प्लस का 1 करें 126। अगले वाला देखो ये कितना लिखा है 6 का क्यूब प्लस का 1 लिखा है। अगला वाला देखो ऐसे ही 7 का क्यूब कितना होता है 343, और प्लस का 1 कितना लिखा है 344। इसके बाद अगला वाला क्या लिखा है 8 का क्यूब होता है 512, और प्लस का 1 कितना हो जाएगा 513 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या बताना था, कौन श्रृंखला संबंधित नहीं है, तो कौन संबंधित नहीं है 64 संबंधित नहीं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, अगला देखिए जरा, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए जरा, ये दे रखा है। अब इसमें क्या कहा है देखो, कह रहा एक पंक्ति में 5 छात्र खड़े हैं, सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है, कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाएं छोर पर खड़ा है, और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। तो इसमें देखो एक पंक्ति में बैठा है, और पंक्ति में बैठा है तो देखो इसमें हमेशा जब बाएं दाएं की बात करो तो हमेशा किधर को मुख करके बैठते हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठते हैं। तो देखो जरा क्या कहता है, एक पंक्ति में 5 छात्र खड़े हैं सुमन प्रणव के बगल में। सुमन किसके बगल में है, ये है सुमन, सुमन किसके बगल में खड़ी है, प्रणव के बगल में खड़ी है। ठीक है, तो दो कंडीशनें बनेंगी, एक कंडीशन ये बनी, दूसरी कंडीशन ये बना लो कि सुमन किसके बगल में खड़ी है, प्रणव के बगल में, तो एक कंडीशन ये बनी कि सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है। ठीक, दो कंडीशनें बनेंगी। अब अगला क्या कहता है, इसके बाद कहता है खड़ी, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। कौन दीना के बगल में नहीं खड़ी है, सुमन दीना के बगल में नहीं खड़ी है। तो सुमन किसके बगल में नहीं है, दीना के बगल में नहीं है, कौन, सुमन। तो मतलब इसके बगल में दीना नहीं बैठेगा, इधर सुमन बैठी इस कंडीशन में, तो इसके बगल में कौन नहीं बैठेगा, दीना नहीं बैठेगा। ठीक है ना, अगला पॉइंट क्या कहता है, कुमार राजू के बगल में खड़ा है। कुमार किसके बगल में खड़ा है, देखो ये कुमार है, कुमार किसके बगल में खड़ा है, राजू के बगल में खड़ा है ये। अब दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, एक कंडीशन ये भी तो बनेगी, कुमार राजू के बगल में खड़ा है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, देखो कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाएं छोर पर खड़ा है। तो जो किसके लिए आता है, देखो तो हमेशा याद रखना, जो जब भी आता है तो सेकंड पर्सन के लिए आता है। सेकंड पर्सन कौन दे रखा है, राजू, तो राजू सेकंड पर्सन है, तो राजू सेकंड पर्सन क्या कह रहा है, जो सबसे बाएं छोर पर है। तो राजू कहां पर खड़ा है, सबसे बाएं छोर पर। तो ये तो गलत हो जाएगा कंडीशन, क्योंकि तो इसके इधर बैठा है, बायां छोर तो यही वाला होता है ना, ये वाला। तो इसके अब इसके बगल में तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि क्या कह रहा है, राजू एकदम बाएं छोर पर खड़ा, तो बायां छोर हो गया। अब अगला पॉइंट क्या कहता है, और दीना कुमार के बगल में नहीं है। कुमार के बगल में कौन नहीं है, दीना नहीं है। तो कुमार के बगल में किसको नहीं बैठाना है, दीना को नहीं बैठाना है कुमार के बगल में। तो दीना नहीं बैठेगी। तो देखो ये दो कंडीशनें बनी थी, अब ये दो कंडीशनें बनी थी, तो इसके कुमार के बगल में कौन नहीं बैठी है, दीना नहीं बैठी है। तो अगर इसको ला के उठाए, पहली वाली कंडीशन बैठा ला के यहाँ पर बैठा दे किसको, प्रणव को, और यहाँ पर किसको बैठा दे, सुमन को। ठीक, अगर ये कंडीशन बैठा है तो सुमन के बगल में कौन नहीं बैठेगा, दीना नहीं बैठेगा। तो ये कंडीशन तो गलत हो जाएगी ना, ये भी तो गलत हो जाएगी। अगली कंडीशन क्या हो गई, अगली कंडीशन ये राजू बैठा है, और राजू के बगल में कौन बैठा है, कुमार बैठा है। और दूसरी कंडीशन कौन सी बनाई थी, ये वाली, ये है सुमन, और सुमन के बगल में कौन बैठ जाएगा, प्रणव बैठ जाएगा, और प्रणव के बगल में कौन बैठ जाएगा, दीना। तो जो बोल रहा था क्वेश्चन कि दीना किसके बगल में नहीं है, और कुमार के बगल में भी नहीं है। तो देखो जरा ये आ गया। अब इसमें पूछा क्या है, कह रहा बीच में कौन खड़ा है। तो देखो जरा बीच में कौन है, 5 व्यक्ति थे, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, बीच में कौन खड़ा है, सुमन खड़ा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला दे रखा है। अब देखो जरा इसमें क्या कहा है, इसमें कह रहा क्या, देखो इसमें कह रहा निम्नलिखित श्रृंखला में अगली आने वाली आकृति का चयन करें। तो देखो जरा पहली आकृति आप देखो यहाँ पे बताना होगा कि यहाँ पर अगली आकृति क्या आएगी, ये बताना होगा। तो देखो जरा यहाँ पे ये सर्कल है, आगे वाले में भी सर्कल है, लेकिन जब यहाँ पे आया तो सर्कल के अंदर दूसरे वाले में देखो एक फिगर बन गया, कौन सा, त्रिभुज का। अब 3 भुजाएं बन गई। यहाँ पर देखो जरा जैसे ही आगे आया तो ये जो बीच में था ये तो बाहर आके बन गया। कितनी भुजाएं बन गई, 3। अब देखो जब अगले वाले में गया तो देखो त्रिभुज बाहर है, लेकिन त्रिभुज के अंदर कितनी भुजाओं वाला आ गया, 4 भुजाओं वाला ये। फिर इसके बाद यहाँ पर इसके बाद 4 भुजा वाला जो अंदर था वो कहाँ आ गया, फिर बाहर। तो अब ये कहाँ आएगा, 4 भुजा जो बनी है ये बाहर आएगा, और 4 भुजा का तो यहाँ पर कितनी भुजाएं आएंगी अंदर, 5 भुजा वाला आएगा। तो 5 भुजा वाला देखो ऑप्शन कौन सा दे रखा है, ये वाला दे रखा है, ये देखो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। ठीक है ना, अगला देखिए क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन दे रखा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। तो देखो जरा पहला पद क्या लिखा है, पहला पद लिखा है 11 अनुपात 169, दूसरा बताना है कि 18 अनुपात क्या आएगा। तो 11 से 169 कैसे बना, तो आपको याद होना चाहिए 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का होता है। अगर इस 11 में 2 बढ़ा दिया जाए तो 11 प्लस का कितना कर दिया जाए 2, तो कितना हो जाएगा 13, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। ऐसे यहाँ भी वही लॉजिक लगाओ, यहाँ पर कितना बढ़ाया है 2, तो इसमें भी 18 में 18 प्लस 2 करोगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20। अब 20 का स्क्वायर करो कितना होता है 400 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा निम्न वर्गों के बीच सबसे बेहतर संबंध दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। क्या लिखा है, विद्यालय, अध्यापक और छात्र। जब आप देखो विद्यालय जाते हो तो विद्यालय में क्या देखते हो, विद्यालय होता है, विद्यालय में अध्यापक भी होते हैं लेकिन छात्र भी होते हैं। लेकिन कोई भी अध्यापक क्या नहीं होता, छात्र नहीं होता। अध्यापक अलग होते हैं और छात्र अलग होते हैं, लेकिन होते कहाँ पर हैं, विद्यालय के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, देखो जरा इसमें डी दिख रहा है। अब देखो डी को कहाँ पे रखा है, देखो एक नया तरीका लाया है कि इनको अलग अलग, देखो डी को कहाँ पे रखा ला के ये ऑप्शन क्लिक करना होगा। तो कौन सा दिया ऑप्शन इसमें, डी। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, कह रहा निम्नलिखित में से विषम की पहचान कीजिए। इसमें विषम बताना है। तो देखो जरा पहला ऑप्शन क्या लिखा है, नीचे लिखा है। दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है, बड़ा लिखा है। तीसरा ऑप्शन क्या लिखा है, इससे अधिक लिखा है। चौथा ऑप्शन क्या लिखा है, ऊपर। तो देखो जरा नीचे, बड़ा और ऊपर एक प्रकार के क्या है, ये स्थान को बताते हैं कि ये नीचे का स्थान है, बड़ा है, ये क्या है ऊपर है, लेकिन अलग क्या है, अधिक है। ये क्या है, अधिक। लेकिन इनकी तीनों क्या हो रही, तुलना हो रही, ऊपर नीचे बड़ा छोटा। लेकिन इससे अधिक क्या हो गया, अलग हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या दे रखा है, देखो जरा अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए 4 परिवर्तनों में से कौन सा समीकरण को सही करेगा। अब इसमें यह चूज करना है किस ऑप्शन से सही किया जा सकता है। लिखा है 30 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 बराबर क्या लाना है, 13। अगर देखो जरा खुद से ही सोचो तो यहां पर अगर खुद से सोचो कितना लाना है, 13। अगर 3 का डिवाइड 10 में कर दें, 3 का डिवाइड इसमें 30 में कर दें तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर इसमें प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा, प्लस का 10 प्लस 3 13 हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो कौन सा कहता है। देखो कह रहा था क्या, गुणा की जगह क्या रख दिया जाए, भाग। तो देखो जरा इसमें क्या कहते हैं, गुणा को क्या कहा जाए, भाग। माइनस को किस में बदला जाए, प्लस में। तो जहां पर गुणा है वहां पे क्या कर दें, भाग कर दें।
तो 30 जहां पर गुणा वहां पर क्या कर दें भाग 3, और जहां पर माइनस है वहां पे क्या कर दें प्लस कर दें, कितना 3। तो पहले क्या होता है बॉड मास के रूल में डिवाइड, तो डिवाइड करोगे 3 से डिवाइड करोगे 30 को तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 10 बचेगा, और प्लस से कितना बचेगा ये 3, तो 10 + 3 कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन से आया, ऑप्शन नंबर बी से आया। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है उस संख्या की पहचान कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो देखो जरा कौन सी भिन्न दिख रही, स्क्वायर तो याद ही होंगे आप लोगों को। तो देखो जरा किसका स्क्वायर लिखा है 196, 14 का स्क्वायर होता है। ये 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का। 121 किसका होता है 11 का। लेकिन क्या 252 किसी का स्क्वायर होता है, किसी का नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहता है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की दर्पण छवि को सबसे निकट रूप में से मेल खाता हो जब दर्पण को एक्स वाई रेखा पर रखा जाता है। तो देखो जरा यहाँ पे दर्पण बना के दिया है एक्स वाई रेखा पर। तो दर्पण में क्या होता है कि जब भी दर्पण हल करेंगे तो जो पास का होगा वो पास में होगा और जो दूर में होगा वो दूर में होगा। तो देखो जरा ई वाला पास में आएगा, जैसे ही पलटेंगे ऐसे दर्पण रखा है, ऐसे जब पलटेगे तो ई वाला कहाँ आएगा पास वाला पास में, तो ई की पोजीशन ये बनेगी। तो ऑप्शन कट करो, किसमें देखो ई की पोजीशन ये है, ए ऑप्शन में है लेकिन बी में नहीं है, सी में नहीं है और डी में भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन मिल गया आपको, ए ऑप्शन। और यही ऑप्शन कहाँ क्लिक करना है, यहाँ के ये पेपर में ऐसे ऑप्शन देगा लिख के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है दी गई उत्तर आकृति में से उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी या निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, मतलब घुमाने की कोई अनुमति नहीं है। तो देखो जरा इसमें ये आकृति कौन सी दे रखी है, ये देखो ये दे रखी है कि नहीं दे रखी, ये वाली आकृति ऐसे करके। तो देखो जरा किस ऑप्शन में क्या, यहाँ कहीं छोटी वाली आकृति बनी दिख रही है, यहाँ नहीं दिख रही। दूसरे में देखो जरा ये दिख रही छोटी सी, ये यहाँ से ये मिल गई। लेकिन देखो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ भी नहीं दिख रही, लेकिन चौथे वाले ऑप्शन में देखो मिल तो रही है आकृति, लेकिन यहाँ पे दूर बना है आके। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, सेकंड ऑप्शन। और सेकंड ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया है, देखो यहाँ भी बी ऑप्शन दिया है। तो कौन सा क्लिक करेंगे, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या दे रखा है। इसमें कहा है उस स्वरूप के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज दिया गया है। कह रहा है 4 विकल्पों में से चयन कीजिए कि बिंदीदार रेखा पर पारदर्शी कागज को मोड़ने पर स्वरूप किस प्रकार का दिखाई देगा। अब देखो जरा ये बिंदीदार बना के दिया है, यहाँ पे ये बिंदी मतलब यहाँ से कट लगाएगा, कट लगाया है तो मतलब इस तरीके मोड़ना है ऐसे। तो देखो जरा ये तो पहले से ही मुड़ा रखा है, तो इसमें तो आकृति ये फिल हो जाएगी आके इधर को, ये जैसे वैसे बन जाएगी। लेकिन जैसे ही आकृति को मोड़ोगे तो ये आकृति घूम के इस तरीके की आ जाएगी। तो देखो इस तरीके का ऑप्शन कैसे किस में दिया, ये बनेगी आके ये वाली, यहाँ पे ये बनेगा और यहाँ पे ये ऐसे बनेगा। किस ऑप्शन में देखो जरा दे रखा है, यहाँ पे फिलअप होगा ये ऐसे। तो पहले में तो है नहीं, पहले में दोनों का मुख एक तरफ को है तो गलत हो जाएगा। दूसरे में देखो इसमें भी दोनों एक तरफ को जाने तो गलत हो जाएगा। लेकिन तीसरे में देखो उसी के तरीके सेम बन रही कि नहीं बन रही, देखो जरा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बोले तो कौन सा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। बताना है पहला पद किससे संबंधित है, दूसरे संबंधित है, इसी प्रकार ये तीसरा पद किससे संबंधित होगा। तो पहले देखो इनका संबंध, इनका रिलेशन किस तरीके है इनका। तो देखो जरा ये क्या लिखा है बैल, ये क्या लिखा है गाय, ये पुल्लिंग को दर्शाता है, ये स्त्रीलिंग को दर्शाता है। इसी प्रकार जो शेर होता है तो शेर का स्त्रीलिंग क्या होगा, शेर नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, ए ऑप्शन सही करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है
एक मंजिल पर 6 कार्यालय क्रमशः ए बी सी डी ई और एफ आवंटित किया गया है। एक उत्तर के सम्मुख है, दूसरा दक्षिण के सम्मुख है। कार्यालयों की 2 पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया है। तो पहले देखना है आपको क्वेश्चन करते समय जो बताया है कि उत्तर की ओर सम्मुख है और किधर को सम्मुख है, दक्षिण की ओर सम्मुख है। तो व्यक्ति कितने बैठे हैं, 6। एक पंक्ति में किधर को बैठे हैं, देखो जरा, एक पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हैं मुख करके, एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। तो बैठे होंगे तो आधे आधे ही, क्योंकि 6 हैं तो 3 उत्तर की ओर मुख करेंगे, 3 दक्षिण की ओर करेंगे। तो देखो जरा, ये 3 दक्षिण की ओर करके बैठे। अगला पॉइंट क्या क्या है इसके बाद देखो जरा, इसके बाद लिखा है, कह रहा उत्तर के सम्मुख कार्यालय, कह रहा बी को उत्तर के सम्मुख कार्यालय मिला है और लेकिन डी के बगल में नहीं है। बी को कौन सा कार्यालय मिला है, बी को उत्तर के सम्मुख वाला मिला है। तो देखो जरा कौन सा उत्तर के सम्मुख है, ये वाले उत्तर के सम्मुख हैं और ये सभी किसके सम्मुख हैं, दक्षिण के सम्मुख है। अब कह रहा बी को उत्तर के सम्मुख कार्यालय मिला है, तो बी को उत्तर के सम्मुख मिला तो कहीं भी हो सकता है, यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है। एक कंडीशन हमने माना कि बी को उत्तर के सम्मुख कार्यालय यहां पे मिला। अब क्या कहता है, बी को उत्तर के सम्मुख कार्यालय मिला है और डी के बगल में नहीं है। और किसके बगल में नहीं है, डी के बगल में नहीं। तो मान लो कि डी क्या यहां बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि डी के बगल में कौन नहीं बैठा है, बी नहीं बैठा है। अगला पॉइंट क्या कहता है इसके बाद, इसके बाद लिखा है डी और एफ को विकर्णत्व विपरीत बैठाया गया है। तो देखो यहां से एक पॉइंट जोड़ो, डी को किसके बगल में नहीं बैठा है, डी के बगल में। तो क्या डी यहां बैठ सकता है। अगला पॉइंट कहता है, कह रहा है कि डी और एफ को विकर्णतः विपरीत कार्यालय मिले। मतलब डी को कैसे विकर्णतः मिले, विपरीत। तो डी के विकर्णतः ये मिल रहा है, ये विकर्णवत संबंध है। तो यहाँ पर कौन बैठेगा, एफ बैठेगा, क्योंकि कहा है, कह रहा डी और एफ को विकर्णतः विपरीत कार्यालय मिले हैं। अगला पॉइंट कहता है सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है। एफ के बगल में किसका कार्यालय है, सी का कार्यालय है। तो सी का कार्यालय हो गया एफ के बगल में। अगला पॉइंट क्या कहता है, देखो एफ के सी के जिसका कार्यालय एफ के बगल में है। ठीक कहता है को दक्षिण के सम्मुख कार्यालय मिला है। तो को किसको, सी को। सी को कैसा कार्यालय मिला है, दक्षिण के सम्मुख। अब अगला पॉइंट क्या कहता है, और ई को उत्तर के सम्मुख कार्यालय मिला है। तो देखो यहाँ पर एक ही स्थान तो बचा बैठने को, बी और डी बैठ चुके, 3 बैठे थे, एक बचा, तो एक कौन बच गया, ई बच गया। तो ई को ही बोला है, अगर ई को उत्तर के सम्मुख मिला तो ई को उत्तर के सम्मुख मिला। अब कौन देखो बच रहा बैठने को, ए बच रहा। देखो कौन सा बच रहा है, ए बच रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन हो गया। अब कहता है निम्नलिखित में से किस संयोजन को दक्षिण के सम्मुख कार्यालय मिला है। तो दक्षिण के सम्मुख कार्यालय वाले कौन से हैं, ये वाले। कौन कौन है, एफ सी ए। एफ सी ए कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो कौन सा क्लिक करेंगे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। कह रहा निम्नलिखित में से बेजोड़ जोड़ी की पहचान कीजिए। बेजोड़ बताना है, इसमें मतलब कौन सा है, 3 ऐसे होंगे जो समानता दिखाते होंगे, एक होगा जो अलग होगा। पहला क्या लिखा है, इजिप्ट की राजधानी लिखी है। देखो इसको क्या बोलते हैं, राजधानी बोलते हैं। राजधानी, इजिप्ट की राजधानी क्या है, कायरो। ये इराक है, इराक की मुद्रा क्या है, ये दिनार। ये क्या लिखी है, मुद्रा। ये क्या लिखी है, राजधानी। ग्रीस की राजधानी एथेंस, इटली की राजधानी रोम। तो देखो ये तीनों क्या लिखी हैं, राजधानियां। लेकिन ये क्या है, मुद्रा। तो यही क्या हो गई, विषम हो गई। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लिखा है, कह रहा निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प की पहचान कीजिए। ये सीरीज का प्रश्न आ गया। सीरीज में क्या लिखा है, देखो 1 से 3, फिर 5, फिर 11, 21, 43, 85, 171। बताना है कि अगला क्या आएगा। तो देखो जरा पहले 1 से 3 कैसे बना। तो अगर देखो जरा यहां पर अगर 1 का 2 गुना कर दें तो कितना होता है, 1 का 2 गुना 2। और 2 में यदि प्लस का 1 ऐड कर दें तो क्या 3 हो जाएगा। ऐसे दूसरा वाला देखो 3 का डबल करो, 3 का डबल कितना होता है, 6 होता है। और माइनस का 1 कर दो तो क्या हो जाएगा, 5। ऐसे देखो यहाँ पे 5 का डबल करो और 5 का डबल करके तो कितना कर दें, 5 का डबल 10 होता है, प्लस का 1 कर दें तो कितना हो जाएगा, 11। तो सीरीज क्या चल रही है, डबल प्लस 1, एक बार प्लस 1, फिर -1, फिर +1,
फिर -1, फिर +1, फिर -1। तो यही सीरीज आगे भी चलाओ। आगे सीरीज क्या है, फिर 11 का डबल करो कितना हो जाएगा 22, और माइनस का 1 कर दो कितना हो जाएगा 21। अब फिर 21 का डबल करो कितना होता है 42, और 42 प्लस का 1 कर दो कितना हो जाएगा 43। फिर 43 का डबल करो कितना होता है 86, और माइनस का 1 कर दो कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। अब यहां पर क्या सीरीज लगेगी, इसका डबल करना है। वही डबल करो, 85 का डबल कितना होता है 170 होता है। 170 का प्लस का 1 कर दो कितना हो जाएगा 171। तो आगे सीरीज क्या लगेगी, देखो सीरीज क्या बन के आई +1 तो -1 +1 -1 +1 -1 +1, तो यहाँ पर क्या होगा -1 होगा। और मल्टीप्लाई किसका होगा 2 का। तो 171 का डबल करो कितना होगा, देखो 2 एक कम 2, और 2 सत्ते कितना होता है 14, 14 कितना आएगा 4, बचे कितना 1, 2 एक कम 2 1 कितना हो जाएगा 3, 342, और माइनस का 1 कर दें तो कितना आ जाएगा 341 आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में देखो जरा 341 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, कह रहा यदि d बराबर कितना है 4, g बराबर कितना है 7, तो क्या बताना है गार्डन बराबर क्या होगा। ठीक है ना, तो देखो जरा d का कोड आपको पता होना चाहिए कि d का कोड कितना होता है 4 होता है, g कोड कितना होता है 7 होता है। तो मतलब कोड ही तो लिखा है, तो यहां भी कोड लिख दो। g कोड कितना है 7, a कोड कितना है 1, r कोड कितना है 18, d कोड कितना है 4, ई कोड कितना है 5, एन का कोड कितना होता है 14 होता है। तो यहाँ पे जोड़ आएगा ना पूरा, ये तो नहीं आएगा कोड पूरा लिख के, तो जोड़ दो यहाँ पे देखो कितना आएगा। 7 में 8 जोड़ो कितना, 7 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 8, 8 में 18 जोड़ो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 35, और 35 में 14 जोड़ दो कितना हो जाएगा, देखो 5 4 9 और 3 1 4, कितना आ जाएगा आंसर 49 आ जाएगा। देखो जरा यहाँ पे कौन से ऑप्शन 49 दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए डी। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, कह रहा है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निर्णय कीजिए कि दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। तो देखो जरा कथन क्या लिखा है, पहले कथन पढ़ो, कथन क्या दे रखा है। देखो जरा कथन क्या दे रखा है, कथन क्या दे रखा है, कह रहा जापान में काम कर रहे सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। मतलब जापान में जो वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं वो सभी क्या हैं प्रतिभाशाली हैं। दूसरा लिखा है, कह रहा कुछ चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं। तो जापान में किसकी बात की, सभी वैज्ञानिक की बात की है ना। यहाँ पर कह रहा कुछ चीनी वैज्ञानिक कहाँ काम कर रहे हैं जापान में, मतलब कुछ जो जापान में काम कर रहे हैं क्या वो भी प्रतिभाशाली होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो देखो जरा निष्कर्ष पहला क्या लिखा है, कह रहा कोई चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है। इसमें कह रहा कुछ चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं, ये कह रहा कोई नहीं है। ये तो क्या कह दिया कोई नहीं, कुछ तो कर रहे हैं ना वहां पे, तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं। कह रहा कुछ चीनी वैज्ञानिक कहाँ काम कर रहे हैं जापान में, तो जापान में जो काम कर रहे वैज्ञानिक वो है क्या प्रतिभाशाली हैं। तो दूसरा क्या कहता है, कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं, तो दूसरा क्या होगा सही होगा। तीसरा क्या कहता है, सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी है, अभी तो नहीं है। कह रहा जापान में काम कर रहे सभी वैज्ञानिक, ये तो नहीं कहा है कि सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी, का सभी जापानी है केवल इसमें, ये भी तो कर रहे हैं चीनी। तो तीसरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। चौथा कहता है कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, कुछ चीनी वैज्ञानिक जो जापान में काम कर रहे हैं वो क्या है प्रतिभाशाली है। तो कौन सा सही हुआ, कौन सा, देखो दूसरा सही हुआ और चौथा। तो देखो ऑप्शन जरा कहां पे दे रखा है, देखो देखो इसमें दे रखा है, किसमें दूसरा चौथा दे रखा है, दूसरा और चौथा कौन से ऑप्शन में दिया है, देखो जरा ऑप्शन नंबर बी में दिया है। किसमें दिया है ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या लिखा है,
अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। देखो जरा, 5 छात्र हैं, एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें कह क्या रहा है, कह रहा रॉबर्ट ने मोनिस से पहले लेकिन गुंजन के बाद प्रतियोगिता समाप्त की थी। रॉबर्ट ने किससे पहले समाप्त की है? रॉबर्ट ने किससे पहले? देखो जरा, कह रहा रॉबर्ट मोनिस से पहले, किससे पहले? मोनिस से पहले। ठीक, फिर क्या कहता है, रॉबर्ट ने मोनिस से पहले लेकिन गुंजन के बाद प्रतियोगिता समाप्त की। किसके बाद समाप्त की है? गुंजन के बाद समाप्त की। किसने? रॉबर्ट ने। किसके पहले? मोनिस के पहले, लेकिन किसके बाद समाप्त की है? गुंजन के बाद समाप्त की है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि थी अनिल ने सुनील से पहले लेकिन मोनिस के बाद। अनिल ने प्रतियोगिता कब समाप्त की है? सुनील से तो पहले समाप्त की। किससे पहले समाप्त की है? सुनील से पहले। किसने? अनिल ने। किससे पहले? सुनील से पहले। तो अनिल ने किससे पहले प्रतियोगिता समाप्त की है? सुनील से पहले। फिर क्या कहता है, लेकिन मोनिस के बाद। लेकिन ने किसके बाद समाप्त की है? मोनिस के बाद समाप्त की है। ठीक, अब क्या कहता है, समाप्त किया। देखो जरा, इसको इसमें जरा सेट करो लाके। तो देखो जरा, मोनिस के बाद किसने समाप्त की है? अनिल ने। तो यहां पर कौन होगा? अनिल होगा। और अनिल के बाद किसने समाप्त की है? सुनील ने। तो यहां पर कौन होगा? सुनील होगा। अब क्वेश्चन पूछा क्या, किसने प्रतियोगिता जीती? तो जो पहले समाप्त करेगा वही जीतेगा। देखो किसने पहले समाप्त की थी? गुंजन ने समाप्त की थी। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन, गुंजन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगले आने वाले अक्षर का चयन कीजिए। यहां पर देखो अगला अक्षर बताना है। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन, ओ कामा आर कामा यू कामा एक्स कामा ए कामा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखो जरा, इनका जब भी करना है क्वेश्चन तो इनके कोड लिख लेना है। देखो ओ का कोड कितना होता है? 15, आर का होता है 18, यू का होता है 21, एक्स का होता है 24, ए का होता है कितना? 1 होता है। ठीक है, तो देखो 15 से 18 कितना बढ़ गया? यहाँ पे 3 बढ़ गया। 18 से 21 3 बढ़ गया। 21 से देखो 24 कितना बढ़ गया? 3, और 24 से 1 हो गया। यहां भी कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। कितना बढ़ा यहाँ पे? 3। तो आगे भी कितना बढ़ा देना है? देखो आगे भी 3 बढ़ा देना है। तो 1 + 3 करें कितना हो जाएगा? 4, और 4 कोड किसका होता है? डी का होता है। तो कौन से ऑप्शन में देखो जरा डी दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है डी। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में 2 संख्याओं को कोष्टक में रखा गया है। निम्न श्रृंखला का अध्ययन कीजिए और श्रृंखला के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो जरा, इसमें बताना है इस सीरीज में कौन सा गलत है, ये बताना है। तो देखो जरा, कोष्टक में श्रृंखलाएं रखी, इनमें से कौन सही है और कौन गलत है, ये बताना है। तो देखो जरा, 4 से कितना हो गया? 6 हो गया। तो 4 से 6 हुआ, तो यहाँ पर कितना बढ़ा? देखिए जरा, 2 बढ़ा। 6 से 10 हुआ तो कितना बढ़ा? यहाँ पर 4 बढ़ा। 10 से 12 तो कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। 12 16 हुआ तो कितना बढ़ा? 4। तो सीरीज क्या चल रही? 2 4 2 4। तो आगे भी कितना बढ़ना चाहिए? यहाँ पर 4 के बाद 2 बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर 16 में 2 बढ़ाओ, कितना आना चाहिए? 18 आना चाहिए। आ कितना रहा है? 14। अब 18 में देखो जरा, 4 बढ़ाओ, क्या 22 आ रहा? ये तो सही है। लेकिन गलत कौन सा हुआ? 14 वाला गलत हुआ। कौन सा ब्रैकेट है ये? सेकंड वाला ब्रैकेट है, क्योंकि पहला ब्रैकेट ये है, सेकंड ब्रैकेट ये है। अब ऑप्शन देखो किस अनुसार दिया है। ऑप्शन दिए, पहले कोष्टक की संख्या बाएं से गलत है। क्या पहले कोष्टक की संख्या बाएं से गलत थी क्या? ये तो सही थी ना, ये तो सही आई थी। गलत कौन सी थी? दूसरी वाली गलत थी। तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कहते दोनों कोष्टक की संख्या सही है। दोनों कहां सही? एक की सही है, एक की क्या है? गलत है। तीसरा क्या कहता है? दोनों कोष्टक की संख्याएं गलत हैं। दोनों कोष्टक की कहां? एक तो सही है ना, एक गलत है। चौथा ऑप्शन दिया, पहले कोष्टक की संख्या बाएं से सही है। देखो जरा, क्या पहली सही थी, फिर कहता और दूसरी गलत है। तो दूसरी गलत थी, तो कौन सा ऑप्शन देंगे? ऑप्शन नंबर डी देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन दिया है, देखो कह रहा है कथन दिया है और निष्कर्ष। कथन क्या कहता है? देखो, कुछ गुड़िया फूल है। तो बनाओ जरा, देखो क्या कहता है। ये है गुड़िया,
ठीक, कह रहा कुछ गुड़िया क्या है, फूल है। कुछ गुड़िया क्या दे रखा है, फूल दे रखा है, तो कुछ गुड़िया क्या है, फूल है। दूसरा कहता है कोई पेड़ गुड़िया नहीं है, कोई भी पेड़ क्या नहीं है, कोई भी पेड़ क्या नहीं है, गुड़िया नहीं है। तो निष्कर्ष देखो जरा पहला क्या लिखा है, निष्कर्ष, निष्कर्ष देखो जरा पहला, पहला निष्कर्ष देखो क्या लिखा है, कह रहा है, कह रहा कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, तो सही है। कह रहा कोई गुड़िया क्या नहीं है, पेड़ नहीं है। दूसरा कुछ फूल पेड़ हैं, कुछ फूल पेड़ हैं, तो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि इस फिगर को उठा के अगर ऐसे भी बना दोगे तो अभी भी कोई गुड़िया पेड़ नहीं है। ठीक है ना, तो क्या बनेगा, दूसरा क्या हो जाएगा, गलत, केवल पहला सही है। तो देखो जरा कौन सा ऑप्शन सही है, देखो जरा दिया है इसमें ऑप्शन, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन ये वाला आ गया कोडिंग डिकोडिंग का। देखो जरा ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, देखो CHILDREN, चिल्ड्रन को ये लिख दिया। देखो 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 जरा यहाँ सही से जो अक्षर यहाँ पे लिखे क्या वही अक्षर यहाँ पे लिखे कि नहीं लिखे, वही लिखे कि नहीं लिखे। तो देखो जरा यहाँ पे LIHC, यहाँ पे देखो इसको उठाओ, LIHC, इन तीनों अक्षर को उठा के क्या कर दिया, यहाँ पे उल्टा लिख दिया। फिर इन तीनों अक्षर को उठा के देखो यहाँ पे उल्टा कर दिया, ये यहाँ से N से NERD कर दिया। तो यही काम यहाँ भी कर दो। यहाँ पे देखो कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर है। कितने अक्षर आ गए अब, 8। तो कितने 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 अक्षर का पेयर बना था ऊपर, 4 4 अक्षर का। तो 1 2 3 और 4, इनको उठा क्या रखोगे, उल्टा। तो उल्टा लिखी हो तो क्या आएगा, ई के बाद क्या है, V, फिर क्या है, O, फिर क्या है, M दे रखा है। देखो EVOM किस ऑप्शन में है, EVOM इसमें तो नहीं है, तो गलत हो जाएगा पहला। EVOM इसमें, EVOM इसमें, तीनों ऑप्शन मिल रहे हैं अभी। अब अगला वाला देखो, अगला यहाँ पे कितने MENT, इसको उल्टा लिखो तो क्या आ जाएगा, T, फिर क्या आ जाएगा, N आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, देखो M। तो क्या आएगा, TNEM, TNEM। देखो जरा TNEM, ये कौन सा ऑप्शन मिल रहा, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो जरा। अब क्वेश्चन आपके यहीं से समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, लाइक भी करें साथ।